एक नई वीडियो में जिसमें लगा है बहुत ही अच्छी वैकेंसी फॉर द लॉयर्स। और ये वैकेंसी काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें काफी कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ जॉब की वैकेंसी और परमानेंट जॉब वैकेंसी होने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी निकाली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। और अगर बात करें इस अपॉर्चुनिटी की तो इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी निकाली है, बट इस यहाँ पे हम सिर्फ लॉ के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लॉ के बारे में ही बात करेंगे जो कि निकाली गई है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी निकाली है ये, और ये अपॉर्चुनिटी आप काफी अच्छे से इस सब में अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका एक पार्ट बन सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैनल से रिलेटेड। इस चैनल पर हम बात करें जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। अगर आप एक लॉयर जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हम इस वीडियो पे लगा रहे हैं 100 लाइक्स का गोल, तो जरूर इस लाइक को पूरा कर दीजिएगा प्लीज, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि आने वाले 15 डेज में काफी ऐसी अपॉर्चुनिटी और आने वाली है जो कि आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आप इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। क्योंकि जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपकी 30/11/2024 को ये अपॉर्चुनिटी एंड हो जाएगी, तो आपको अपडेटेड रहना होगा फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। तो आप जल्दी से इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं जो 14/11/2024 को अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और 30/11/2024 को अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए भर देना है अगर आप इसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है। तो आगे बढ़ते हुए ये अपॉर्चुनिटी दो डिपार्टमेंट में निकाली गई है, एक एनवायरमेंटल इंजीनियर और एक लॉ ऑफिसर क्लास 2 के लिए। हम इस यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफिसर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियर की भी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं लॉ ऑफिसर की तो इसमें 3 पोस्ट निकाली गई हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जर्नल कैंडिडेट्स के लिए। और साथ ही साथ इन जर्नल कैंडिडेट्स के लिए यह अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि जो आपका पे स्केल है वो काफी अच्छा प्रोवाइड कराया गया है। चलिए देख लेते हैं कि पे स्केल पे आपको क्या प्रोवाइड कराया गया है। अगर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक्सपीरियंस और इसमें आपको जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया है वो। तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है जो भी पर्सन है उसने BA LLB और LLB करी हुई होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो आपका जो भी फॉर्म है उसे इमीडिएट कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया इन्होंने 3 इयर्स का। अगर आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एनी लीगल मैटर इन गवर्नमेंट लोकल बॉडीज या फिर गवर्नमेंट या फिर बोर्ड या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में, लिमिटेशन कंपनी में, किसी कंपनी या सेक्टर में या फिर यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड आपने कोई भी काम कर रखा हो तो आप इनकी अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके एक्सप्लेनेशन इन लीगल मैटर्स मींस वर्क रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग। अगर आपने कोई ड्राफ्टिंग वर्क कर रखा है इन लीगल डिपार्टमेंट, नोटिस, एफिडेविट, तो आप इनके लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं, डिजायरेबल कैंडिडेट आप बन जाएंगे इनके लिए। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका ड्राफ्टिंग वर्क का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस काम है तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी बन सकती है क्योंकि मोस्टली हर लॉयर को ड्राफ्टिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने लाने की काफी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ड्राफ्टिंग इज अ बेसिक की फॉर अ लॉयर। तो अगर आपने ये अचीव कर रखा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की तो इसकी एज लिमिट रखी गई 41 ईयर्स। अगर आपकी एज लिमिट 41 से कम है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई लोअर एज लिमिट नहीं दे रखी है। तो अगर आपकी कोई भी एज लिमिट है तो आपको 41 से कम होना होगा, बस आपको यही क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पे स्केल की बात करी जाए तो आपकी पे स्केल रखी गई है 53,100 से लेकर 1,67,800 तक, जो कि काफी अच्छा अमाउंट ऑफ पे स्केल बन जाता है फॉर द लॉयर्स। साथ ही साथ आपके जो भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके हिसाब से आपका पे स्केल काफी अच्छे नंबर्स में इन्होंने दे रखा है। और इनके बस 2 ही क्राइटेरिया आपको जो फुलफिल करने होंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस और एप्लीकेशंस को यूज करना आना चाहिए और साथ ही साथ जो भी लीगल के जो भी आपके वेबसाइट्स होती हैं उनको चलाना आपको आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा
सो दैट आप उनमें भी एक अच्छे से क्लासिफाइड हो जाए और आपको उनका बेसिक्स नॉलेज हो जाए। और साथ ही साथ इसमें आपको मांगा गया है कि आपके पास गुजराती या हिंदी या बोथ लैंग्वेज एसेंशियल्स, मतलब आपके पास अगर हिंदी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल ही जा सकते हैं, और अगर आपको दोनों आती है तो और भी अच्छी बात है। बट इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है या फिर आप सिर्फ एक हिंदी स्टूडेंट है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल मत घबराइएगा और इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है इसमें, जिसमें EWS SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की फॉर द गुजरात, जो भी गुजरात पीपल्स हैं सिर्फ उनके लिए। तो ये जो भी एज रिलैक्सेशन है वो गुजरात पीपल्स के ही लिए है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। वुमेन कैंडिडेट्स जो के लिए जो EWS SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 इयर्स का, साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट्स जो तो उनके लिए 5 इयर्स का, और SCO जो भी हैं उनके लिए जो भी लीगली जो भी उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराएगी उसके अकॉर्डिंग, और पीपल डिसेबल्ड है उनके लिए 10 इयर्स अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा आपका वो 3 स्टेजेस में इन्होंने कंडक्ट कराएंगे। आपका पहले होगा एक रिटन टेस्ट जिसके बेसिस पे आपको कंडक्ट कराया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका होगा फिर इंटरव्यू। और अगर आप रिटन टेस्ट में मिनिमम 35% से कम आते हैं आपके, तो आप इनके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं आगे चलते हुए 200 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, और जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 100 मार्क्स का। तो आपको टोटली 300 मार्क्स में से 180 लाना आपको काफी जरूरी हो जाता है। और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनमें से सिर्फ 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो ये काफी एक टफ कंपटीशन होगा। तो आपको, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्होंने अभी तक सिलेबस डिस्क्लोज नहीं करा है, अगर वो सिलेबस डिस्क्लोज करेंगे तो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट दे दूंगा। साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी में जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उसकी एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 100 रुपीज। तो एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपीज होने वाली है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और मुझे कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि सर जो भी पेमेंट्स होती है उन्हें कैसे करा जाता है। तो जब भी आप फॉर्म फिल आउट करते हैं तो वो लास्ट में आपको पेमेंट मांग ही लेते हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने आप ही आपसे मांग लेंगे। तो आपको बस वहां पे पेमेंट करनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और कहां पे आपको इसे अप्लाई करना है उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, और अगर आप इसमें अप्लाई करने की भी सोच रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और सजेस्ट कर सकूं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी अच्छे से हो जाए। तो हमारा गोल है सिर्फ आप सब लॉयर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाना। तो थोड़ा सपोर्ट हमें भी करिए और हमारे 100 लाइक्स के गोल को कंप्लीट कर दीजिए। अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक आपके रोज एक रेगुलर वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए चलता हूं और मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। साथ ही साथ आप बाकी ये सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी, आप किसी का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप उसे भी अप्लाई कर दीजिएगा। अभी के लिए चलता हूं और मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी में। अभी के लिए बाय।